अच्छा, आई एम टोटली नॉन पॉलिटिकल पर्सन, लेकिन मुझे एक छोटा सा मैसेज ज़रूर देना था। बीइंग अ पाकिस्तानी, चाहे आपके पास कोई भी नेशनैलिटी हो, कहीं भी आप रह रहे हो, देश तो हमारा वही है। आजकल हम जहाँ भी देखते हैं तो एक बड़ी नाउमीदी और बड़ी अजीब सी सिचुएशन है, एक तूफान बदतमीजी है। सोशल मीडिया आप खोलते जाएं, आप चाहें या ना चाहें, आपको आपके सामने ये न्यूज़ आ जाती है। तो मुझे एक चीज़ स्ट्राइक की जो मैं यहाँ पे ज़रूर बोलना चाहती थी। डिसअपॉइंटमेंट तो बहुत सारे लोग कराने की कोशिश कर रहे हैं, और है भी। इट इज़ एक अजीब सा माहौल है हमारे। मुझे नहीं पता, पाकिस्तान में एक बात करो तो कुछ लोग कहते हैं कुछ भी नहीं है, कुछ लोग जो है वो बहुत डिप्रेस्ड है अपने हालात से, दे वांट टू शिफ्ट, और फोन वोन आ रहे हैं कि किस तरह से हो सकता है। एक बात मैं यहाँ पे जरूर बोलना चाहती थी, मैं फिल्में देखने की एक ज़माने में बहुत शौकीन हुआ करती थी। तो एक फिल्म थी, बड़ी पुरानी इंडियन फिल्म थी, करण अर्जुन उसमें, और फिर एक हैरी पॉटर, एक इंग्लिश फिल्म है। मेरे ख्याल मैं 100 दफ़ा देख चुकी हूँ। टोटली एब्सोल्युटली फैन ऑफ हैरी पॉटर। और मुझे याद है कि हम जब छोटा सा, मैं आपको बता दूं कि जब हम गए थे डिज्नी वर्ल्ड, तो वहाँ पे वो उन्होंने हैरी पॉटर का जो बनाया हुआ, उसमें मैं 1-1.5 घंटा खड़े होके, वो जहाँ पे हैरी पॉटर का वॉन्ड उसको वो लेने जाता है, तो वो जगह पे बकायदा उन्हें, एंड आई बॉट द वॉन्ड। तो वो मेरे बच्चे मुझे हंस रहे थे कि मम्मा आपको क्या, पर मैं इस कदर पागल हूँ हैरी पॉटर का। तो है, और इस चीज़ से मुझे बहुत सारी डिफरेंट बातें भी पता दिमाग में आती हैं। मैंने इसमें पहले भी जिक्र किया हुआ है। एक बात जो मुझे यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपने देखा होगा, अगर आपने देखी हो, हम में से काफ़ी लोगों ने देखी है। जो वोल्डेमॉर्ट है उसने एक जुल्म कर दिया, उसने लोगों को मार दिया, और वो अपने आप को बहुत बड़ा बन गया। उसके बाद वो, उसने हैरी को जब मारा तो वो तबाह हो गया, उसकी बात बात में आती है। बट देन ही केम बैक अगेन, और उसने दोबारा से जुल्म करना शुरू कर दिया। ही वॉज किलिंग पीपल लाइक डे इन एंड डे आउट, हर तरह, खाने से पहले बच्चे किसी को मार दिया। तो वो बैड साइड थी, वो डेथ ईटर्स थे, बुरे लोग थे। दूसरी साइड पे ये लोग थे जो उससे लड़ रहे थे, उस ब्लैक मैजिक का। मैजिक पे भी उन्होंने बताया कि एक व्हाइट मैजिक है, एक ब्लैक मैजिक है। तो वो ब्लैक मैजिक वाले जो थे उनसे लड़ रहे थे। तो ये नहीं हुआ कि वो जो है उनको टेबल पे किसी ने रख के दे दिया होगा वोल्डेमॉर्ट ने। दे फॉट, और वो बहुत बुरी तरह से लड़े हैं सारे, और बहुत सारे लोग मरते हैं उसमें। बहुत सारे कैरेक्टर्स अगर आप देखें हैरी पॉटर में, जब बुक्स आप पढ़ते हैं, यू फॉल इन लव विद दीज कैरेक्टर्स, और फिर वो एक एक करके मरते हैं आपके सामने। सबसे ज्यादा तो जो उनका डम्बलडोर, जो उनका प्रोफेसर था, वो मरता है। स्नेप जो प्रोफेसर था, वो मरता है। इतने सारे लोग मरते हैं, बट दे डोंट गिव अप, कीप ऑन फाइटिंग। और एंड में मैं अभी, क्योंकि लगी हुई थी हैरी पॉटर, तो मैं देख रही थी, मुझे एकदम से ख्याल आया, थॉट आई मस्ट मेक दिस वीडियो। वो लास्ट मूवी में वो हैरी पॉटर को भी वो जो उसमें उसका वो होता है, क्या कहते हैं उसको, हॉर्क्रॉक्स। तो वो उसको जब मारता है तो वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है हैरी पॉटर, एंड दे थिंक कि ये मर गया। तो जब उसको लेके आते हैं तो उसका दोस्त जो होता है नेवल, वो कहता है कि क्या हो गया अगर आज हैरी पॉटर मर गया है, और भी इतने लोग मरे हैं, तो तुम लोग क्यों दिल, क्योंकि वो सब दिल छोड़ के, हाथ छोड़ के अपने वॉन्ड्स नीचे कर लेते हैं, और वो लाइक कि ठीक है जी, अब तो वोल्डेमॉर्ट जीत गया, अब तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम बेचारे हैं, हम, इसकी इतनी बड़ी फौज है, हम तो कुछ। तो वो क्या कहता है कि इतने लोग मरे हैं, तो वो नाहक तो नहीं मरे, उनका खून नाहक तो नहीं है। अगर अगर आज हैरी पॉटर भी मर गया है तो ये नाहक तो नहीं मरा है ना, ये एक मकसद के लिए मरा है। वो मकसद अब हमें पूरा करना है, और हम इसको लड़के पूरा करेंगे। और फिर वो लड़ते हैं और वो जीतते हैं, पर इट वॉज अ ब्लडी फाइट। तो हक के लिए आपको जब भी लड़ना होता है, यू हैव टू फाइट अ बिग फाइट। उसमें खून भी जाता है, उसमें आप अनईजी भी होते हैं, अपने जो आपका कंफर्ट लेवल है उससे आपको बाहर भी निकलना पड़ता है। इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि हमारे मुल्क को इस वक्त इस चीज़ में दोबारा से, आफ्टर ऑल दीज ईयर्स दैट वी थॉट हम लोग आज़ाद हैं, तो हमें अब पता चला कि हम आज़ाद तो नहीं हैं। एक दफ़ा हम पहले लड़े थे, हमारे नानी नाना लड़े थे। उस वक्त कोई फौज वौज तो नहीं थी, किसी कोई लीडर तो नहीं था, कोई हमें तलवार लेके तो नहीं, खुद लोग लड़े थे, अपने जोरे बाजू पे लड़े थे। हमारी कितनी औरतों की इस्मत तरी हुई थी, कितने मर्दों को कत्ल किया गया था, भाई, बेटे, बहन, बेटियां, माँ बाप, हर रिश्ता तबाह हुआ था।
यहाँ से मेरी नानी बताती थी कि जाती थी ट्रेन तो वहां तक पहुंचते पहुंचते वहां लाशें पहुंचती थी, वहां से ट्रेन चलती थी तो लाहौर आते आते तक लाशें आती थी। गुस्सा, नफरत, पावर, मेरे में जाता है, मेरे में जाता है, हैवानियत, ये सब हम देख चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। ऐसे ही मिला था पाकिस्तान। कोई फौज नहीं थी, कोई गन्स नहीं थी, कोई टेरिटरी नहीं थी। इट वॉज बेसिक विल ऑफ बीइंग फ्री। आज हम इस मुकाम पे शायद फिर आ गए हैं जहां पे हमें बेसिक विल ऑफ बीइंग फ्री दोबारा से याद करनी पड़ेगी। मुझे मैंने शुरू में जिक्र किया था करण अर्जुन का, उसमें भी यही है कि वो उसके जो जायदाद वो भी यही था, पावर एंड पैसा और जमीन और ये, उसमें वो उसके दोनों बेटे मार देते हैं बिकॉज वो बेवा हो जाती है। जो असल हकदार होता है वो मर जाता है, तो उसकी बेवा और 2 छोटे बच्चों को वो मार देता है। पता नहीं कौन था, उसका देवर था या समथिंग कौन था। और वो बेचारी 20 साल सड़कों पे फिरती रहती है कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। ये बहुत बड़ा जो उस पर मीम्स बनती है। एंड देन दे कम बैक। लेकिन वो आते हैं, वो उनमें रुए उन्हीं की होती है, वो आते हैं। लेकिन ये नहीं है कि वो आ गए तो वो जो उसका अंकल था उसने कहा ठीक है तुम मर के दोबारा आ गए, ये लो मैं तुम्हें तुम अपनी जितनी आज तक मैंने जायदाद बनाई है पैसा मैं तुम्हें वापस करता हूँ। डिड हैपन। वो लड़े थे दोनों, और वो बहुत बुरी तरह से लड़े थे, वो जख्मी भी हुए थे, और बहुत घड़मस की लड़ाई लड़के अब फिर वो जीते थे। तो लड़ाई अपने हक के लिए आप जब भी करें, आपने कोई इंडियन फिल्म या कोई इंग्लिश फिल्म या जर्मन फिल्म आप कोई देख लें, कोई फिल्म आप देख लें जिसमें हक और उसकी लड़ाई है, जो बैटमैन की पिक्चर आती है, जो दूसरी पिक्चरें आती हैं, एंड गेम जो आई थी, आप देख लें वो 4 5 6 लोग हैं, दे आर फाइटिंग अगेंस्ट अ बिग पावर। तो फाइट जब तक आप नहीं करेंगे, पावर कितनी भी बड़ी हो, नियत बड़ी होनी चाहिए। I thought I'll do this video just because I wanted to do it. I wanted to just convey this message. थकना नहीं है, हटना नहीं है, रोना नहीं है, पर दिल नहीं होना है, वो है ना। हिम्मत नहीं हारिए। चिल्ते चिप बदेसी मैं जे